नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में रिश्तों का बड़ा महत्व है। यदि आप रिश्ते निभाते हैं या रिश्ता आपका बना हुआ है किसी बड़े नेता के साथ, तो फिर आपके लिए रास्ते कई खुल जाते हैं। अब देखिए ना, राजद में ये ऐलान हुआ था कि यदि कोई नेता किसी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में यदि अपना सीट नहीं बचा पाया है तो वहां के विधायकों का टिकट कट जाएगा। वैसे नेता जो चुनाव लड़े हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बढ़त नहीं बना पाए हैं तो उनका भी टिकट काट देंगे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के स्थापना का जो मीटिंग हुआ था उसमें ये कहा था, स्थापना दिवस जब मनाया जा रहा था, और इस ऐलान के बाद आरजेडी के नेताओं में हड़कंप की स्थिति थी। लेकिन अब देखिए, अब जो खबर आ रहा है वो खबर ये है कि आरजेडी ने चाहे जो मन बनाया हो या जो भी ऐलान किया हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नज़दीकी रिश्तों के कारण कई नेताओं के टिकट नहीं कटेंगे। भले ही वो लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनका टिकट नहीं कट सकता। विधानसभा का चुनाव भी वे बड़े आसानी से लड़ेंगे और फिर जीतने का प्रयास करेंगे। हालांकि ऐसे कई विधायक थे आरजेडी में जिसे लोकसभा चुनाव में लड़ाया गया, टिकट दिया गया और ये कहा गया कि जाइए लोकसभा जीत कर लाइए और आरजेडी को मजबूत कीजिए। उसमें से अधिकांश जो नेता थे वो चुनाव हार गए, अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव हार गए। लोकसभा की तो बचा ही नहीं पाए, जीत ही नहीं पाए, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी वे चुनाव हार गए। ले देकर आरजेडी को 4 सीटें मिली। मीसा भारती ने कई प्रयासों के बाद पाटलिपुत्रा की सीट पर कब्जा जमाई, लेकिन जो हार गए उसमें से जो प्रमुख नाम है उसमें से एक नाम आलोक मेहता का था, जो उजियारपुर से लोकसभा चुनाव का में टिकट आरजेडी ने उन्हें दिया था और आरजेडी ने उन्हें उजियारपुर में जीतने की जवाबदेही सौंपी थी। ऐसा लग भी रहा था कि आलोक मेहता चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उजियारपुर से वे चुनाव हार गए। बीजेपी के नित्यानंद राय ने उन्हें पराजित कर दिया। पुराने प्रतिद्वंदी नित्यानंद राय रहे हैं, कई बार से आलोक मेहता को पराजित करते आए हैं। इसमें भी पराजय का मुंह देखना पड़ा आलोक मेहता को। कहा जा रहा था कि टिकट को लेकर संशय आलोक मेहता पर भी लगेगा क्या, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से आलोक मेहता का टिकट नहीं कटेगा। आलोक मेहता आरजेडी के कुशवाहा समाज के एक प्रमुख चेहरा हैं और उन्हें उजियारपुर से फिर चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि आरजेडी में कुशवाहा नेता के रूप में आलोक मेहता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी को पता होगा कि आलोक मेहता के पिता तुलसी प्रसाद मेहता भी एक बड़े नेता थे। तो इस तरह से आलोक मेहता उजियारपुर से आरजेडी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जब अगला विधानसभा का चुनाव होगा तब। उसी तरह से एक नाम आ रहा था अवध बिहारी चौधरी का, जो सीवान से विधायक हैं और लोकसभा का चुनाव सीवान से लड़े थे। हिना साहब, जो कि मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी, उनके जगह पर अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। अवध बिहारी चौधरी का सपना लंबे अरसे से विधायक को छोड़कर एमपी बनने का था, लेकिन जब मौका मिला तो वे तीसरे स्थान पे चले गए। हिना साहब ने दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी और चुनाव वो भी हार गई। अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड की वहां से जीत गई। तो ऐसा कहा जा रहा था कि सीवान सीट पर भी संकट के बादल हैं। आरजेडी के कई नेता इस सीट पर अपनी दावेदारी करने लगे थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद यादव के वफादार नेताओं में से। तेजस्वी यादव के पास भी उनका पकड़ है। विधानसभा के अध्यक्ष
की कुर्सी तक वो गए हैं। अब ऐसे में अवध बिहारी चौधरी पर ही आरजेडी विश्वास करेगी। सिवान में उनका सीट फाइनल है। तो जो ये चर्चा चल रही थी कि सिवान में अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट सकता है, वो होने नहीं जा रहा है, ऐसी चर्चा है, सूत्र बता रहे हैं। अब देखिए, एक नाम है जिस नाम पर पिछले चुनाव में भी काफ़ी हो हल्ला हुआ था, वो नाम है मुन्ना शुक्ला का। मुन्ना शुक्ला को जब वैशाली से लोकसभा का टिकट दिया गया था, तब कई तरह की अफवाहें भी चली, कई तरह की बातें भी हुई, विवादों में भी आए, और मुन्ना शुक्ला को आरजेडी का भूमिहार चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया कि आरजेडी का को भूमिहारों से नफरत नहीं है, बल्कि आरजेडी भूमिहारों के साथ चलेगी, उनको लेकर चलेगी। तो मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला। हालांकि मुन्ना शुक्ला चुनाव हार गए। एलजेपी की बीना देवी ने फिर उन्हें पराजित कर दिया वैशाली की सीट से, और मुन्ना शुक्ला चुनाव हार गए। इस बार कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी आरजेडी मुन्ना शुक्ला पर दाव आजमाएगी और लालगंज की सीट जो है वो वहां से चुनाव मुन्ना शुक्ला फिर से लड़ सकते हैं, क्योंकि आरजेडी भूमिहार मतों को गोलबंद करना चाहती है अपने पक्ष में। तो इसलिए वो इस तरह का प्रयास करेगी और मुन्ना शुक्ला का टिकट नहीं कटने जा रहा है, मुन्ना शुक्ला को टिकट मिल सकता है। अब देखिए, एक और नाम था, बड़ा चर्चित नाम था, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, जिनकी शादी ही सिर्फ इसलिए हुई कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सके। तो अशोक महतो की शादी कराकर उनकी पत्नी को टिकट लालू प्रसाद यादव ने तो दे दिया, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई। ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कौन नहीं जानता, उन्होंने पराजित कर दिया अनीता देवी को। अनीता देवी फिर तैयार हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अशोक महतो ने ऐलान किया है कि पार्टी जहां से चाहेगी, वैसे वो नवादा के किसी सीट से चाह रहे हैं चुनाव लड़ना, तो लेकिन पार्टी जहां से चाहेगी वो फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी उनको भी टिकट देगी, क्योंकि वहाँ दाव अलग है। विधानसभा चुनाव में भी अलग तरह के दाव चले जाने हैं। और जब अनंत सिंह आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के तरफ रुख कर गए हैं, तो वैसी स्थिति में अनीता देवी को हथियार बनाया जाएगा और उसे अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें टिकट दिया जा सकता है। अब देखिए, कुमार सर्वजीत, आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में सबसे पहला टिकट आरजेडी ने किसी को दिया था, तो वो कुमार सर्वजीत थे। गया जिले से आते हैं, बोध गया के विधायक हैं, लेकिन जब गया लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने इन्हें टिकट दी, तो ऐसा माना जा रहा था कि गया से ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन हम के जीतन राम मांझी, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया। अब पराजय के बाद कुमार सर्वजीत अपने क्षेत्र में भी इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कुमार सर्वजीत इतने आरजेडी में इनकी पकड़ मजबूत है तेजस्वी यादव के पास, लालू यादव के पास, कि इनको टिकट इनका काटा नहीं जाएगा, बल्कि बोध गया से फिर इन्हें आरजेडी चुनावी मैदान में उतारेगी और आरजेडी इनको टिकट दे देगी। एक नाम और है श्रवण कुमार का, जो नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। 4 टिकट जो आरजेडी ने पहले फेज का लोकसभा में ऐलान किया था देने का, उसमें श्रवण कुमार का भी नाम था। और श्रवण कुमार को जैसे ही टिकट मिला था, नवादा में राजबल्लभ यादव का परिवार आरजेडी के खिलाफ हो गया था और श्रवण कुमार चुनाव लोकसभा का हार गए। राजबल्लभ यादव का पूरा परिवार विरोध में रहा। विनोद यादव, उनके भाई जो हैं, वो चुनाव लड़े भी, लेकिन अब फिर से नवादा में लड़ाई है। आरजेडी की वहाँ विधायिका विभा देवी है। अब विभा देवी आरजेडी की विधायक हैं। चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें पार्टी ने निष्कासित नहीं किया, निकाला नहीं। अब
विभा देवी को क्या टिकट देगी, लेकिन श्रवण कुमार के मामले में कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार को आरजेडी कहीं ना कहीं से टिकट जरूर देगी। विभा देवी को टिकट न भी दे लेकिन श्रवण कुमार को टिकट देगी। लेकिन देखिए राजनीति, जो जिले की राजनीति है, उसमें मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि नवादा में, नवादा कांड के बाद दलितों के जो घर जलाए गए हैं और दलित में ही जो लड़ाई नवादा में शुरू हुई है, उसके बाद नवादा जिले की राजनीति क्या होती है और उस नवादा में आरजेडी की रणनीति क्या होती है। लेकिन श्रवण कुमार को यहाँ से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। श्रवण कुमार को विवेक ठाकुर ने पराजित कर दिया था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उनका टिकट विधानसभा चुनाव में तय माना जा रहा है। अब देखिए जोकीहाट के विधायक थे शाहनवाज आलम, इन्हें अररिया से आरजेडी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। भाई सरफराज आलम इनके खिलाफ थे, लेकिन शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया और फिर शाहनवाज आलम प्रदीप कुमार सिंह के साथ चुनावी मुकाबले में गए और हार गए। प्रदीप कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए। तो अब शाहनवाज आलम का क्या होगा? शाहनवाज आलम को भी जोकीहाट से टिकट मिलेगा, ये तय है, क्योंकि शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, और तेजस्वी यादव से उनकी नज़दीकी काफ़ी है। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के नज़दीकियों का लाभ इन विधायकों को मिलेगा जो लोकसभा का चुनाव तो लड़े लेकिन हार गए। तो जो ऐलान तेजस्वी यादव ने किया था, अपने उस ऐलान पर तेजस्वी यादव कायम रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, ये तो तब पता चलेगा जब सीटों की घोषणा होगी, विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन अंदर अंदर ये बातें चल रही है, क्योंकि क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां भी करनी है, और चुनाव की तैयारियां आप जानते हैं सालों साल लग जाते हैं। तो जो प्रत्याशी पहले से अपने क्षेत्र में तैयारी नहीं करेगा, उसके जीत की संभावना कम हो जाती है। तो आरजेडी इस बार कोई संभावना छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए अपने वैसे कैंडिडेट जिसको उसे टिकट देना ही देना है, उसे धीरे धीरे हरी झंडी भी दे रही है कि जाइए आप अपने क्षेत्र में लगिए और पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़िए, किसी भी कीमत पर हारना नहीं है बल्कि सीट निकाल कर लाना है। तो वैसी स्थिति में इन लोगों का जो टिकट है वो लगभग कंफर्म माना जा रहा है। अब देखना ये है कि जब टिकट की घोषणा होगी, चुनाव का ऐलान होगा, टिकट की घोषणा होगी, तब क्या होता है। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें सूत्र बता रहे हैं हमारे कि इन लोगों को टिकट मिलना तय है, इशारे हो चुके हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी खबरें बताते रहेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां क्या रणनीति बना रही है, विधानसभा चुनाव में क्या क्या होने वाला है, या विधानसभा क्षेत्रों का समीकरण क्या है, 20 के चुनाव में क्या हुआ था, उसके पहले के चुनाव में क्या हुआ था, और जो आगे होने वाला है 25 के चुनाव में वो क्या होगा। तो चलिए आप हमें दीजिए विदाई, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।